वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सिंध के बल्दियाती कानून के खिलाफ जमात इस्लामी का सिंध असेंबली के बाहर 70वें रोज भी धरना जारी है। जमात की जानिब से आज शारा फैसल पर मार्च का ऐलान किया गया है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि करप्शन का पूरा निजाम सिंध असेंबली से चल रहा है। उन्होंने कहा कि सिंध हुकूमत ने पूरे सूबे और हर इदारे पर कब्जा कर लिया है। उनकी जद्दोजहद वडेरा माइंडसेट के खिलाफ है। जमात इस्लामी ने आज शारा फैसल पर मार्च का ऐलान कर दिया है। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि शहर के तमाम अजला से रैलियां शारा फैसल पहुंचेंगी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में फायरिंग के वाकयात, एक डकैत हलाक जबकि पुलिस एहलकार समेत 7 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक सरजानी टाउन के सेक्टर 7A में नामालूम अफराद की फायरिंग से एक शख्स हलाक हो गया। मरने वाला नशे का आदी था। इलाके वालों ने बताया कि वो लूट मार भी करता था। भैंस कॉलोनी में मुबैना पुलिस मुकाबले के नतीजे में 3 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक भैंस कॉलोनी रोड नंबर 0 पर मुबैना पुलिस मुकाबले के बाद 3 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिए गए हैं। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार मुल्जिमान अली, हसन, शाकिर और नसीम के कब्जे से 2 पिस्तौल, मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। पाकिस्तान में आलमी वबा कोरोना के बायस गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 9 अफराद इंतकाल कर गए। 4027 नए केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं। पाकिस्तान में कोरोना के आदाद-ओ-शुमार बताने वाली वेबसाइट के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना के 51,236 टेस्ट किए गए, जिसमें से 4027 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई, जबकि वायरस से मजीद 9 अफराद इंतकाल कर गए। मुल्क में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 0.7% रही। कराची के इलाके भीमपुरा में मदफून इस्लाहा वाला मकान साबिक गवर्नर सिंध की फैमिली की ट्रस्ट प्रॉपर्टी निकला। कराची ओल्ड सिटी एरिया के इलाके नैपियर में जिस मकान से खुदाई के दौरान जेर जमीन मदफून भारी इस्लाहा मिला है, वो आबादी भीमपुरा कहलाती है और लियारी से जुड़ा हुआ ये इलाका माजी में गैंग वॉर से मुकाबला करने वाले मुतहदा कौमी मूवमेंट के मुसल्ला विंग के जेर असर रहा है। SSP कराची सेंट्रल मलिक मुर्तजा तबस्सुम ने खुफिया इत्तला मिलने पर जिस मकान या गोदाम की खुदाई की दौरान भारी असलहा और जंगी साजो सामान बरामद किया था, ये प्रॉपर्टी सिंध के एक साबका गवर्नर के खानदान के ट्रस्ट की मलकियत है। वफाकी वजीर बराए इंसदाद मंशियात ब्रिगेडियर रिटायर्ड एजाज शाह ने कहा है कि वजीर आज़म इमरान खान के ऊपर अल्लाह का हाथ है। वफाकी वजीर इंसदाद मंशियात एजाज शाह ने जिला नानकाना के कौंसल हॉल में मसीही बरादरी के मुस्तहिक अफराद में इमदादी रकम के चेक तकसीम किए। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि 1970 के इलेक्शन के सिवा अपोजिशन हर इलेक्शन को गलत कहा है। एक सवाल के जवाब में एजाज शाह का कहना था कि इमरान खान के ऊपर अल्लाह का हाथ है, जबकि वजीर दिफा परवेज खटक ने खुद कहा है कि उनके लीडर इमरान खान है और वो उनके साथ हैं। मुल्क में गैस की कमी के हवाले से गुफ्तगू करते हुए वफाकी वजीर का कहना था कि गैस 10% कम हो गई है, लेकिन इसके बावजूद एक्सपोर्टर्स को गैस दे रहे हैं। वफाकी वजारत खजाना के तर्जुमान मुज़म्मिल असलम ने कहा है कि एक दफा फिर वजीर आज़म ने ओगरा की तजवीज़ मुस्तरद कर दी है। वफाकी हुकूमत ने आइंदा 15 रोज के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वजारत खजाना की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 3 रुपए 1 पैसे फी लीटर का इजाफा किया गया है, जिसके बाद नई कीमत 147 रुपए 83 पैसे फी लीटर होगी। वजारत खजाना ने बताया कि हाई स्पीड डीजल की कीमत 3 रुपए इजाफे के बाद 144 रुपए 62 पैसे मुकर्रर की गई है, जबकि मिट्टी के तेल की कीमत 3 रुपए इजाफे के बाद 116 रुपए 48 पैसे फी लीटर हो गई। इस हवाले से वजारत खजाना के तर्जुमान मुज़म्मिल असलम ने कहा है कि एक बार फिर वजीर आज़म ने ओगरा की तजवीज़ मुस्तरद कर दी है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने फी लीटर पेट्रोल पर 3 रुपए इजाफे पर हुक्मरान जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तनकीद का निशाना बनाते हुए उसे आवाम का मुआशी कत्ल करार दिया है। उन्होंने कहा कि बिजली की कीमतों में 4 रुपए से ज्यादा इजाफे के बाद अब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा दर हकीकत आवाम का मुआशी कत्ल है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि गैस और बिजली के बाद अब पेट्रोल की कीमतों में इजाफा आवाम की जेब पर डाका है। रियासत मदीना का दावा करने वाले हुक्मरान को खबर हो कि कीमतों में इजाफे के असरात बराह रास्त आवाम पर पड़ेंगे। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने मुल्क को IMF के पास गिरवी रख दिया है और अब पाकिस्तान से मुतालिक तमाम फैसले बैरून मुल्क में हो रहे हैं।
सदर ममलिकत की जानिब से मालियाती बिल 2021 पर दस्तखत के बाद मिनी बजट का निफाज कर दिया गया है, जबकि चीनी पर रियायती सेल्स टैक्स खत्म करके 17% जनरल सेल्स टैक्स का इतलाक 1 दिसंबर से किया गया है। वफाकी हुकूमत ने आज इतवार से अद्वियात की तैयारी में इस्तेमाल होने वाला खाम माल, सिलाई मशीन, दरामदी मसाला जात, गाड़ियाँ, दवाएं, मोबाइल फोन, 200 ग्राम से ज्यादा वजन के हामिल बच्चों के दूध, डब्बे वाली दही, पनीर, मक्खन, क्रीम, देसी घी, मिठाई पर दी जाने वाली सेल्स टैक्स की छूट खत्म कर दी है और इन अशिया पर 17% जनरल टैक्स लागू कर दिया है। मिनी बजट में तकरीबन 150 अशिया पर सेल्स टैक्स बढ़ाया गया है। मोबाइल फोन पर टैक्स 10 से बढ़ाकर 15% करके 7 अरब रुपए इजाफे हासिल किए जाएंगे। दरामदी इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर 12.5% टैक्स आयद कर दिया गया है। छोटी दुकानों पर टैक्स लागू नहीं होगा, मगर बेकरियों, रेस्टोरेंट्स, फूड चेन्स और मिठाई की बड़ी दुकानों पर टैक्स होगा। इसके अलावा दरामदी न्यूज़ प्रिंट, अखबारात, जराइद, कॉस्मेटिक्स, किताबें, सिलाई मशीन, इंपोर्टेड जिंदा जानवर और मुर्गी पर मजीद टैक्स लगेगा। कपास के बीज, पोल्ट्री से मुतालिक मशीनरी, स्टेशनरी, सोना, चांदी भी मिनी बजट के बाद महंगे हो जाएंगे। शामिल करते हैं बैनुल अक़वामी खबरें। इसराइली वज़ीर आज़म नफ्ताली बेनेट ने अमरीकी रियासत टेक्सास में एक शख्स की यहूदी माबद में राहब समेत मुबैना तौर पर 4 अफराद को यरगमाल बनाने के वाक़े पर रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा है कि सूरत हाल को मॉनिटर कर रहे हैं। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर अपने बयान में इसराइली वज़ीर आज़म नफ्ताली बेनेट का कहना है कि वो यरगमाली और रेस्क्यू के अमले की हिफाजत के लिए दुआगो है। वाज़ेह रहे कि यरगमाल बनाए गए 4 अफराद में से एक को रिहाई मिल गई है। दीगर 3 लोगों को ये बाजियाब कराने के लिए पुलिस और मुश्तबा शख्स के दरमियान बातचीत जारी है। बैत इस्राइल नामी इबादतगाह में लोगों को यरगमाल बनाने का ये वाक़या कुलीवली में पेश आया है। ये वाज़ेह नहीं है कि यरगमाल बनाने वाला शख्स मुसल्लह है या नहीं। वाक़या ऐसे वक्त पेश आया जब माबद में इबादत का सिलसिला जारी था और इसे बराह रास्त नशर किया जा रहा था। लोगों को यरगमाल बनाए जाने का मंजर सामने आते ही नशरियात रोक दी गईं। शामिल करते हैं इलाकाई खबरें। भरिया रोड पे उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की गई, जिसमें सिंध, पंजाब समेत दीगर इलाकों से उलमा इकराम ने शिरकत की। इस मौके पर मौलाना नेमतुल्लाह फारूक, मौलाना मोहम्मद शफीक और दीगर ने खिताब किया। इसी हवाले से देखते हैं फैज़ न्यूज़ के नुमाइंदे शरफुद्दीन की ये रिपोर्ट। जी नाज़रीन, हम भरिया रोड शहर में मौजूद हैं, जहाँ पर उलमा मशाइख सेमिनार मुनक़िद किया गया है। आएँ उस मौके पर मौजूद उलमा इकराम व दीगर से मालूम करें उनका क्या कहना है। उलमा जो है इसी उम्मत का किस तरह से रहनुमाई कर सकते हैं। आज उलमा ने ये ऐलान किया है, तहिया किया है कि जिस तरह से हमेशा हर मामलात के अंदर उलमा ने ही उम्मत की सही तौर पर रहनुमाई की है और तमाम मसाइल के हल के लिए उलमा का किरदार पहले भी रहा है और आज भी उलमा ही किरदार अदा कर रहे हैं। हमारे मुल्क में कितनी महंगाई कितनी हो गई है कि गरीब बेचारा अपने बच्चों के पालने में भी मुश्किल है, ख़ुदकुशियाँ कर रहे हैं। इसीलिए हम उलमा पर फ़र्ज़ पड़ता है कि हम जितने भी उलमा मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखते हैं वो हम आपस में इकट्ठे हो जाएं और इकट्ठे मिल कर के ये आवाज़ उठाएंगे तो इंशाअल्लाह हमारे मुल्क पाकिस्तान का जो मकसद है वो भी कलमे के नाम से आया है वो भी हासिल होगा। इस मुल्क के अंदर नज़रियाती सरहदों की बात हो या अक़ीदे की बात हो या माशी तरक्की की बात हो या पाकिस्तान की सालमियत की बात हो, उसके लिए मिलकर जदोजहद करेंगे। मसलक हर एक अपनी जगह ज़रूर है, लेकिन बेहैसियत उम्मत मुस्लिमा के हम पाकिस्तान के अंदर भी और पूरी दुनिया के अंदर भी इस्लाम को गालिब करने की कोशिश करेंगे। आपने उलमा इकराम की बातें सुनी, जिनका यही कहना था कि पाकिस्तान के क़याम में उलमा इकराम का अहम किरदार रहा है। ज़रूरत इस बात की है कि उलमा इकराम को चाहिए कि एक साथ मिलकर पाकिस्तान की तरक्की व खुशहाली के लिए काम करें। कैमरामैन उज़ैर चौहान के साथ शरफुद्दीन कीरो, फैज़ न्यूज़, भरिया रोड। सिंध अदबी संगत शाह टंडो मोहम्मद खान की जानिब से मशहूर अदीब, मुसन्निफ और ज़रई माहिर मिठल जिस्कानी की 61वीं सालगिरह और किताब की महवरती तकरीब रौनमाई की गई। सिंध अदबी संगत शाह टंडो मोहम्मद खान की जानिब से मशहूर मुसन्निफ, अदीब, दानिश्वर और ज़रई माहिर प्रोफेसर मिठल जिस्कानी की 61वीं सालगिरह मनाई गई और किताब चौथी आँख की महवरती तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब के दौरान अब्दुल रसूल अब्बासी, रफ़ीक आस लगारी, मीर आज़म टालपर, साज टंडो मोहम्मद खान, शाह के राब्ता सेक्रेटरी आज़म भट्टी, नसीम बलोच, अब्दुल करीम
सुमरो, आगा जान आगा, एजाज अली जिस्कानी और अली असगर भट्टी ने मिलकर मिठल जिस्कानी की सालगिरह का केक काटा। तकरीब के दौरान प्रोफेसर मिठल जिस्कानी ने सास शाख टंडो मोहम्मद खान के तमाम अरकान का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि मेरी 61 साल उम्र में अगर सोचा जाए तो बहुत कुछ है और ना सोचा जाए तो कुछ भी नहीं। मेरे इस मजमूए चौथी आंख में 2 आंखें फितरती, तीसरी आंख अलमी और चौथी आंख ज़ाती अमल और किरदार पर मुनहसर है। उन्होंने कहा कि इल्म और अदब मेरी नस नस में समाया हुआ है। मेरी आरज़ू है कि मेरी तमाम उम्र इल्म की बेहतरी के लिए गुजर जाए। राब्ता सेक्रेटरी सास आजम भट्टी ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि प्रोफेसर इल्म और अदब का खजाना है, जिसने अपनी सारी जिंदगी सिंधी नज़्म नसरी, अदब और ज़राअत के शोबे की बेहतरी के लिए लाजवाल खिदमत सरअंजाम दी हैं। कराची की रिहायशी खातून ने कोट डीजी के नौजवान से पसंद की शादी रचा ली, जोड़े का तहफ़्फ़ुज़ के लिए एहतजाज। कराची की रिहायशी मुकद्दस खातून ने अपनी मर्जी से कोट डीजी के नौजवान गुल हसन गोपांग से पसंद की शादी रचा ली है। मुकद्दस खातून ने मीडिया को बताया कि मैं गुल हसन गोपांग से मोहब्बत करती हूँ। मैंने अपने बाप का घर छोड़कर अपनी मर्जी से गुल हसन गोपांग से शादी की है। मुझे किसी ने अगवा नहीं किया है। मुझे अपने वर्सा से खतरा है। उन्होंने आला इख्तियारों से तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा किया है। वागड़ी बरादरी की जानिब से बासर की ज्यादतियों के खिलाफ प्रेस क्लब होसड़ी के सामने एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। होसड़ी के रिहायशी वागड़ी बरादरी के मर्द, औरतों और बच्चों की जानिब से प्रेस क्लब होसड़ी के सामने बासर की ज्यादतियों के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया गया और सख्त नारेबाजी की गई। इस मौके पर जेठाराम, श्रीमती रूपा, श्रीमती ककई, फकीरो वाकड़ी और दीगर ने मीडिया को बताया कि बासर सारिंग नामी शख्स की नजरें हमारे प्लॉट्स पर हैं, जो कि मुख्तलिफ वजूहात बनाकर नशे की हालत में हमारे घरों में घुसकर हमें तशद्दुद का निशाना बना रहा है और हमें काफ़ी मर्तबा तो मारने की भी धमकी दी है। उन्होंने कहा कि हमें बासर शख्स से जान का खतरा है, लिहाजा हमें तहफ़्फ़ुज़ फरहम किया जाए। शामिल करते हैं खेलों के मैदान से कुछ खबरें। PSL 7 में पावर हिटिंग के लिए साजगार पिचेस बनाने का मंसूबा तैयार कर लिया गया है। दुनिया भर के क्रिकेटर्स PSL में बॉलिंग के आला मयार को सराहते नजर आते हैं, लेकिन T20 क्रिकेट में शायकीन चौकों और छक्कों की बरसात देखना चाहते हैं। पाकिस्तान में पिचेस पर बेशतर मुकाबलों में बड़े स्कोर देखने में नहीं आते। PSL की गुज़िश्ता एडिशन को देखा जाए तो कराची में खेले जाने वाले मैचेस में सिर्फ एक बार किसी टीम ने 200 रन का संगे मील उबूर किया। पेशावर ज़ल्मी ने कोयटा ग्लैडिएटर्स के खिलाफ 7 विकेट पर 202 रन बनाए थे। कजाफी स्टेडियम में प्रैक्टिस के लिए बनाई जाने वाली साइड पिचेस पर नई मिट्टी डाल दी गई है, घास भी लगाई जा रही है, मगर वसी पिचेस को फिलहाल नए सिरे से बनाना मुमकिन नहीं। पहले से मौजूद ट्रैक्स को सपोर्टिंग बनाने के लिए काम हो रहा है। अगले मरहले में सीजन की मसरूफियात को देखते हुए बेहतरी लाने के लिए मजीद काम किया जाएगा। कराची और लाहौर में पिचेस पर इस बार चौकों छक्कों की बरसात और जबरदस्त पावर हिटिंग देखने को मिल सकती है। शामिल करते हैं शोबिस की दुनिया में होने वाली हलचल। पाकिस्तान फिल्मों के मारूफ अदाकार और सुपरस्टार मोहम्मद राना ने बेटियों से मुताल्लिक खूबसूरत पैगाम दिया है। उनका कहना है कि जिस घर में बेटियां पैदा होती हैं वो अपने साथ रहमत, खुशियां और बरकतें लेकर आती हैं। अदाकार मोहम्मद राना ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के जरिए छोटी बेटी को इनकी सालगिरह के मौके पर एक खूबसूरत तहनियाती पैगाम शेयर किया है। मोहम्मद राना ने अपने पैगाम में कहा कि रानिया, आपको सालगिरह की बहुत बहुत मुबारक हो। आप हमेशा अच्छी और खुशियों से भरपूर जिंदगी गुजारें। सुपरस्टार ने मजीद कहा कि मैं वो खुशकिस्मत बाप हूँ जिसकी आप जैसी बेटी है। जिंदगी में अहम किरदार अदा करने पर आपका बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। वाज़ेह रहे कि मोहम्मद राना की बड़ी बेटी राया राना की मंगनी की तकरीब गुज़िश्ता दिनों लाहौर में हुई थी, जिसमें फिल्मी दुनिया के बड़े नामों ने शिरकत करके तकरीब को 4 चांद लगा दिए थे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट fez.tv।